धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आत्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने आप का ही सृजन कर देता हूँ, अपने आप को ही पैदा कर देता हूँ। धर्म रक्षणार्थ मैं अपने आप को ही पैदा कर देता हूँ। इसका दो अर्थ है। भगवान स्वयं धर्म रक्षा के लिए आ जाते हैं, एक सीधा अर्थ। दूसरा घुमा करके अर्थ, भगवान अपनों को रच करके भेज देते। ये जो संत हैं ये भगवान के अपने हैं, तो भगवान अपनों को ही भेज देते। अपनों से जो काम न चला तो अपने स्वयं आ जाते हैं। भगवान शंकराचार्य, रामानुज स्वामी, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नरसी, तुकाराम आदि जितने हैं ये भगवान के अपने ही तो हैं। ये आए, काम नहीं बना तो फिर अंत में भगवान स्वयं आ गए। ऐसा कहते हैं भगवान राम जी स्वयं श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतरित हुए। साक्षात भगवान राम ही रामानंदाचार्य जी के रूप में, भगवान श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में संत रूप धारण करके प्रकट हुए। तो समय समय पर भगवान अपने आप का ही सृजन करते हैं। आत्म सृष्टिमिदं विश्व मनवा विश्व शक्ति भी ईयते बहुधा ब्रह्मन् शुद्ध प्रत्यक्ष गोचरम्। आप अपनी शक्तियों के साथ, माया कला के साथ प्रविष्ट होकर के जितनी वस्तु भी दिखाई देती है भगवान, उनके रूप में आपकी ही प्रतीति होती है, आप ही विराजित हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है। श्री कुरुड़ जी कह रहे हैं, यथा हि भूतेषु चराचरस्य। बोलिए स्वामी जी महाराज की। यथा हि भूतेषु चराचरस्य मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना। एवं भवान् केवलमात्मयोनि स्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभाति। जैसे पंचभूत से, पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश से चर अचर सब प्रकट हो रहे हैं। चर अचर का शरीर प्रकट हो रहा है। अनेक रूप, अनेक योनियां, अनेक नाम इन्हीं पंच तत्व से प्रकट हो रहा है। वृक्ष का भी जो शरीर है, वृक्ष रूप, वो भी पंचभूत है। पशु रूप, वो भी पंचभूत है। मानव रूप, वह भी पंचभूत है। गुरु जी कह रहे थे कि चींटी के अंदर भी अंदर आकाश है। ना होती तो कैसे खा पाती वो? आकाश ना होता तो अंदर कैसे वो, जगह कहीं खाली है तब तो चावल का कण अंदर जा रहा है। उसके अंदर भी सूक्ष्म आकाश है, उसके अंदर भी अग्नि है, वायु है, जल है, सब कुछ है। क्योंकि जितने गुण इन सबके पंचभूत के गुण लिखे हैं ना, जो भार है वो पृथ्वी तत्व है। जिसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है उसमें भार ज्यादा हो जाता है। नापने उपने में उसका वजन ज्यादा हो जाता है।
लेकिन हनुमत धाम में जो आता है उसका वजन बढ़ जाता है, यहाँ पृथ्वी तक तो जाता है। महाराज जी का तो सिद्धांत है, आते समय पहले नापो और जाते समय फिर नापना, भाई कम होके यहाँ से नहीं जाना। आप विचार करें, व्यक्ति का पोषण पुष्टि केवल भोजन से नहीं, पुष्टि केवल भोजन से नहीं है। पुष्टि का मूल कारण विचार है। कोई अत्यंत चिंता में फंसा हुआ व्यक्ति है, कोई ऐसी भीषण समस्या उसके जीवन में है तो दिन रात उसी को सोच रहा है, तो उसको चाहे मेवा का बिल्कुल घोट घोट करके बादाम का हलवा खिलाइए रोज, तो भी उसका शरीर पुष्ट नहीं होगा। पर चिंता हट जाए और सूखी रोटी में न घी और न दूध, केवल नमक रोटी मिल जाए, तो उस नमक रोटी से उसका शरीर पुष्ट हो जाए। तो हम जब आश्रम में आते हैं तो हम यहाँ चिंता मुक्त हो जाते हैं, हमारे विचार का मार्जन होता है। सबसे बड़ा पोषण तो ये, आप यहाँ आएंगे निश्चित रूप से सत्संग मिलेगा, संतों का सानिध्य मिलेगा, हरि चर्चा सुनने को मिलेगी। तो अगर कोई चिंता लेकर के भी आए होंगे तो उसमें भी कमी हो जाएगी, तो अपने आप शरीर पुष्ट हो जाएगा। आपका मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा, मन बिगड़ जाए तो शरीर भी बिगड़ जाए। कभी भी आप देखें, आज तक कोई डॉक्टर ये नहीं कहा जिसको हृदय की बीमारी है उसको कि भगवान का चिंतन न करो। ये तो जरूर कहते हैं बहुत संसार के विषय में न सोचा कभी, लेकिन भगवान के विषय में न सोचिए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहता। भगवत चिंतन से चित्त स्वस्थ होता है, हृदय स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होगा तो आपका शरीर स्वयमेव स्वस्थ हो जाए। हम कहते हैं हनुमत धाम में जैसा प्रसाद मिल रहा है, आप अपने घर में इससे भी अच्छा बना के खा सकते हैं, लेकिन घर में जाएंगे तो घर वाली जो चिंता है वो आपको निश्चित रूप से कहीं न कहीं उद्विग्न करेगी। हम लोग तो 2 महीने यहाँ आते हैं तो जैसे वो मोबाइल कितना भी महंगा खरीदी, 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मोबाइल भी आ जाए, लेकिन कभी न कभी 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में एक बार उसको बिजली दिखाना पड़ेगा, बिजली से संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज नहीं करेंगे तो चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल हो काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह संतों के सानिध्य में आकर के हम लोग तो चार्ज होते हैं, और शेष महीनों में जो चार्ज हुए हैं उसी से काम चलता है। तो मैं निवेदन किया आपसे कि जैसे पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश से 5 तत्व से नाना रूप, नाना नाम प्रकट हो रहे, कितने रूप, कितना नाम, वृक्ष में ही चले जाएंगे कितने प्रकार के वृक्ष बने, चैतन्य में आएंगे चेतन में कितने चेतन बने। यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो यो निशुभान्ति नाना, उसी प्रकार एवं भगवान अक्रूर जी कह रहे, हे नाथ उसी प्रकार आप एवं भगवान केवल आत्मयोनि स्वात्मात्म तंत्रो बहुधा विभाति, केवल आप ही अपने कार्य रूप जगत में
कारण रूप आप अपने कार्य रूप जगत में अनेक रूप अनेक नाम के रूप में प्रतिष्ठित हो नाथ, आप ही अनेक नाम रूप में दिखाई दे रहे हो। अच्छा, ये दृष्टि जब आ जाए, यही दृष्टि है अद्वैत दृष्टि। जो हम हैं, जो हम में है वही आप में है, जो आप में है वही हम में है। भाई भगवान शंकर दक्ष के आने पे खड़े नहीं हुए, तो बाद में एक बार नारद जी ने पूछा शंकर जी से, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया आपने, आखिर खड़े हो जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता? केवल न खड़े होने से उनके मन में क्रोध आया, फिर गाली दिए, फिर गाली गलौज हुआ, फिर सापा सापी हुआ, फिर कितना बड़ा अनर्थ हुआ, यज्ञ हुआ, कितना उपद्रव खड़ा हुआ। खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता? काहे इतना बड़ा उपद्रव किया? शंकर जी कहे, हमने तो विचार ये किया कि जो तत्व ये है वही तत्व मैं हूँ, तो इसके लिए कौन खड़ा हो, मैं तो इसमें बना था। नारद जी हंसने लगे, महाराज दक्ष की इतनी गति नहीं थी समझने की, वो तो देहधारी था, देह दृष्टि वाला था, वो आत्म दृष्टि वाला नहीं था। भगवान शिव अपने स्तर से सोच रहे थे, दक्ष अपने स्तर से सोच रहा। हे नाथ, आप इस जगत में अनेक रूप अनेक नाम के रूप में हैं और यह सब आपकी लीला मात्र है। अक्रूर जी कहते हैं यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। भगवान की माया भी त्रिगुण है। हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर सत्व भी आता है, रज भी आता है, तम भी आता है। अच्छा, सबका काल तय है, किस समय में सत्व बढ़ेगा, किस समय में रज बढ़ेगा, किस समय में तम बढ़ेगा। प्रातः काल का जो समय है वो सत्व गुण का समय, इसीलिए उस काल में उपासना का महत्व। प्रभात वेला सूर्य सत्व गुण बढ़ता है, धीरे धीरे जब सूर्य चढ़ने लग जाते हैं तो रजोगुण बढ़ जाता है, जब सूर्य ढल जाते हैं, रात्रि आती है, तो तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण का ही लक्षण है निद्रा। अगर तमोगुण ना आए तो नींद ही ना आए, और जिसके शरीर से जितना तमोगुण कम होता है उतना ही नींद कम होती चली जाती है। ऐसा ना समझिए कोई रोगी है उसको नींद नहीं आ रही तो सतगुण बढ़ गया, वो विषय अलग है। एक मैं स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इसलिए महापुरुषों को, संतों को थोड़े समय में भी निद्रा से उनका काम चल जाता है। हमने सुना है कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज 2.5 घंटे को सोते, 2.5 घंटे से ज्यादा वो नहीं सोते, और 2.5 घंटे की निद्रा में ही उनका पूरा शरीर स्वस्थ रहता था और फिर पूरा दिन काम करते थे। इतना शास्त्र चिंतन, समाज का कार्य, कितना महापुरुष काम करते थे, विचार करने योग्य है। आम लोगों को 8 घंटा से कम अगर मिले और कोई जगह तो लगता है इससे बड़ा दुश्मन अब कौन होगा हमारा। इस सृष्टि को ही त्रिगुणात्मिका कहा है। भगवान की माया भी त्रिगुणात्मिका है। गीता जी में भगवान ने कहा, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति।
संतों के जीवन में भी त्रिगुण आते हैं। गुरु जी सुना रहे थे कि कोई संत थे, अपने शिष्य को समझा रहे थे, बेटा गुणों के चक्कर में मत फंसना, सत्य गुण जब आएगा तो सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी, आप जो कहेंगे वो सब सत्य होने लग जाएगा। रजोगुण जब आएगा तो ऐश्वर्य वर्धन होने लग जाएगा, तमोगुण जब आएगा तो निद्रा, प्रमाद, आलस्य, अशुभ संकल्प, ये सब तमोगुण के लक्षण। तो गुरु जी सुना रहे थे, बोले सिखाया कि सत्व के चक्कर में ज्यादा न पड़ना, सत्व रजतम के चक्कर में न पड़ना, और कोई महात्मा सिद्धि दिखाने के चक्कर में पड़ गए। कोई रोता हुआ आया, महाराज कृपा करो, दया करो, बाल उखाड़ करके दे दी, ले जाओ रख लो, सब ठीक हो जाए। अब वो बाल लेंगे, रातों रात माला माल। अब सब पड़ोसी पूछने लगे, एकाएक तुम इतने धनी कैसे हो, इतना सब तुम्हारा अच्छा कैसे हो? बोले एक महात्मा है, बाल उखाड़ के दे दिए तो शाम से। अब पूरा गांव टूट पड़ा, बाबा हमको भी बाल दो। कुछ तो अपने मन से दिए, दो चार उखाड़ के। अभी लोगों ने कहा कि आप देर लगाते हो, और सब नोचना शुरू की। तो गुरु जी निकले, बोले क्या हुआ? बोले गुरु जी गुरु के चक्कर में पड़े, सब तो वो दिखा रहे थे, सीधी दिखा रहे, देखो। रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव। तो कहते हैं सृजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वम रजः तमः सत्वगुणैश्व शक्ति भी। आप भी प्रभु अपने अंदर इन शक्तियों को धारण करिए। जब सृष्टि का सृजन करना हुआ तो रजोगुण, पालन करना हुआ तो सत्वगुण, संहार करना हुआ तो तमोगुण। इन त्रिगुण से ही आप सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, इन त्रिगुण के तीन अधिष्ठात्र देवता, रजोगुण के ब्रह्मा, सत्वगुण के भगवान विष्णु, तमोगुण के भगवान शंकर, और तीनों को काम सौंप दिया, तीन काम कर। सृजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वम रजस्तमः सत्वगुणैश्व शक्तिभिः। लेकिन न बध्यसे, यह सब करने के बाद भी आप बंधन में नहीं पड़ते। न बध्यसे तद गुण कर्म भिरुवा, न गुण से न गुण के कर्मों से। ज्ञानात्मनस्ते क्वच बंध हेतु, क्योंकि आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो नारायण। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, आप ज्ञान स्वरूप है, इसलिए आप में यह सब बंधन नहीं है। यह सब करने के बाद भी आप बंधन मुक्ति ही रहते हैं। बड़ी सुंदर बात अगले श्लोक में श्री अपूर्व जी कर रहे हैं। देहाद्युपाधे रनिरूपितत्वात् भवो न साक्षान्नभिधात्मनः स्यात् अतो न बन्ध तव नैव मोक्षः स्यातां निकामा स्त्वयिनो विवेकः। हे नाथ, हे प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है, न किसी प्रकार का भेदभाव है। यही कारण है कि न आप में बंधन और न मोक्ष है। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कल्पना होती है, उसका कारण केवल आप, हमारा केवल अविवेक है। आप न बंधन में है न मोक्ष में है।
क्योंकि देह की उपाधि में ही आप नहीं है। गीता में भगवान ने इसको पुष्ट कर दिया है। मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। न प्राकृत मनुष्य की तरह मैं जन्म लेता, न प्राकृत मनुष्य की तरह कर्म ही करता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्ये। मैं कर रहा हूं, यह अहंकार से युक्त होकर के करता जब कार्य करता है तो बंधन में फंस जाता। भगवान कहते हैं हम न बंधन में है न मोक्ष में। तो सबसे पहले श्री गुरु जी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति सुंदर सुंदर भावों से कर रहे हैं। तो योदितो यम जगतो हिताय यदा यदा वेद पथः पुराणः बाध्येत पाखंड पथैरसदिभिर् तदा भवान सत्वगुणं बिभर्ति। हे भगवान, आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। वेद मार्ग को क्या कहते हैं? ये जो वेद पथ है ये सनातन पथ है। मानसी में वेद पथ को सेतु कहा है, श्रुति सेतु। श्रुति क्या है? सेतु है। सेतु का प्रयोजन क्या है? पुल का प्रयोजन क्या है? एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ना। पुल का प्रयोजन यही है कि एक किनारा दूसरे किनारे से जुड़ जाए और यात्री को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। तो हम सब यात्री तो हैं। एक किनारा भगवान है, एक किनारा संसार है। और संसार भगवान को जो जोड़ दे, संसार से भगवान की ओर जो पहुंचा दे, उसी का नाम है सेतु। और वो सेतु है वेद, वैदिक मर्यादा, वैदिक मार्ग, सनातन मार्ग, सनातन धर्म। यह हमें भगवान से जोड़ता है। तो कह रहे हैं भगवान, आपने इस सनातन वेद मार्ग को प्रकट किया है। और जब जब पाषंडी इस वेद मार्ग को खंडित करने का प्रयास किए, यानी श्रुति मर्यादा का, वेद मर्यादा को खंडित करने का प्रयास किए, तब तब आप सत्व गुण का आश्रय लेकर के शुद्ध सत्व के रूप में हे नाथ आप अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं और वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। वेद की मर्यादा का रक्षण करने के लिए हे नाथ आप प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। बोलिए वेद भगवान की। वंदौ चारु वेद भव पारिधि बोहितु सरिस, जिनहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर विशद जस। श्री गोस्वामी जी कहते हैं वेद क्या है? बोले बोहितु है। बोहित माने जहाज, सुदृढ़ जहाज। जिस जहाज पे बैठ लीजिए प्रेम से इस भवसागर से पार। चार मार्ग हैं भवसागर से पार होने के, इसका मानसी में उदाहरण: नाव, जहाज, बेड़ा और पानी ही सुखा देना। नाव क्या है? भवसागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भगवत कथा का आश्रय जो आप लोग भी हैं।
भगवान की कथा का आश्रय ले। 2 घंटे वक्ता श्रोता संसार की चर्चा से तो मुक्त है ना। अच्छा, हमको 2 घंटा अलग से बैठा दीजिए तो 2-4 बार मोबाइल का हम जरूर देखेंगे क्या हो रहा है संसार में, देखने का बात। इतनी तन्मयता न स्वाध्याय में हो सकती, न जप में हो सकती, क्योंकि अब चित्त इतना स्वस्थ नहीं है ना, न ध्यान में हो सकती। एक हमारे मित्र हैं, वो एक दिन कह रहे थे, नाम नहीं लूंगा स्थान का, बोले हमारे यहाँ सुबह ध्यान आश्रम में परंपरा है, होता है, तो जो आश्रमाधिपति हैं वो भी जाके बैठ जाते हैं। अब प्रायः संत लोग जल्दी उठ जाते हैं। बोले ध्यान का समय 6:30 से 7 बजे का है। बोले 3:30-4 बजे से उठ जाते, सब काम पूजा पाठ मंदिर का सब करके तब ध्यान। बोले सबको नींद आती और सब ध्यान में आंख मूंदे और सब रोटक जाए ध्यान। बोले जब आधा घंटा 1.25 घंटा बीते तो स्वामी जी ने ओम किया तो सब ओम करना शुरू। 2 घंटे ध्यान में किसी को बैठा दो। अब बहुत सावधान है, शुद्ध सत्व शरीर है भाई, तो हम नहीं कहते, लेकिन एक आध झपकी तो आएगी, आंख मूंदते ही झपकी आने लग जाती। तो हम लोगों का यह समय सत्संग में जो बीत रहा है, कथा में बीत रहा है, ये मजबूत नौका है। राम कथा ताकह दृढ़ नावा। तो राम कथा तो लक्षण, भगवत कथा, भगवान की कथा, भगवत चर्चा, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे राम कथा, चाहे शिव कथा, चाहे दुर्गा कथा, कोई भी कथा मजबूत नौका है। परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है यही बेड़ा है। नर शरीर भवनिधि कहाँ बेड़ो और सन्मुख मरुत अनुग्रह बेड़ो। ये नर शरीर ही बेड़ा है। नर शरीर प्राप्त करके जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। जहाज की चर्चा भी हुई। बंद उचार्यु वेद भव बारिधि मोहितु शरीष, जिन्हें न सपने खेद वर्णत रघुवर विसद जस। और अंतिम रास्ता, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हरि नाम जपते ही भगवान नाम का आश्रय लेंगे, ये भव सिंधु सुखाही। बढ़िया घूमते टहलते, गुरु जी कह रहे थे, उछलते कूदते चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, पानी सूखे, अब तो कोई अड़चन है नहीं। तो नामाश्रयी का पतन नहीं होता, नामाश्रयी भवसागर से पार होता है। श्री अक्रूर जी कह रहे हैं, प्रभु आज आप वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए, पृथ्वी का भार दूर करने। सत्वं प्रबोध्य वसुदेव गृहे अवतीर्णः, स्वांसेन भार मपने तुमिहासि भूमि। भूमि का भार दूर करने के लिए स्वांसेन, अपने अंश के साथ, बलराम जी के साथ आप वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि अक्षौहिणी सतबधेन। देखिए, जैसे भगवान सर्वज्ञ होते हैं, तो भगवान का ध्यान करते करते, चिंतन करते करते भगवत भक्त भी सर्वज्ञ हो जाता है। यह सिद्धांत है। आप जिसका चिंतन करेंगे
उसमें जो गुण हैं वह आप में आ जाएंगे। आचार्य सन्निधि में, गुरु सन्निधि में आप रहेंगे तो आचार्य कुछ भी न पढ़ाए, कुछ भी न बताए, बोले ही ना, मौन आचार्य। पर आचार्य का सामीप्य आपको अगर प्राप्त है तो धीरे धीरे आचार्य का जो गुण है वो आपके अंदर अपने आप स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है भृंगी कीड़ा का, कीट भृंगन न्याय का उदाहरण है ना, कि ध्यान करते करते वह कीड़ा उसी के रूप में, तो उसका शरीर भर नहीं, उसका मन भी बदल गया, उसका हृदय भी बदल गया, उसका चिंतन भी बदल गया, उसका आहार भी बदल गया, संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। केवल शरीर भर का परिवर्तन नहीं है। ऐसा वर्णन है कि भगवान का ध्यान करने वाले जो भगवत पार्षद होते हैं वो भगवान की तरह ही चतुर्भुज होते हैं। सर्वे चतुर्भुजा, सबके अंदर उसी तरह भगवत भाव आ जाता। हाँ, यह श्रुति कहती है कि कुछ गुण ऐसे हैं जो कि जीव के अंदर नहीं आता। जैसे सृष्टि रचने का गुण, ये केवल भगवान में भी, ये गुण नहीं आएगा कि वो संसार बनाना शुरू कर दे। पर जो गुण हैं भगवान के वो उसमें प्रतिष्ठित हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश होना है। 23 अक्षौहिणी सेना एक बार में अकेले जरासंध लाता और भगवान उसका संहार कर 17 बार लाया। अब उसका विनाश होना, और ये अक्रूर जी को दिख रहा है। अक्रूर जी कह रहे हैं प्रभु अक्षौहिणी सतवधेन, अक्षौहिणी सतवधेन सुरेतरांस राज्ञा ममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्। 100 अक्षौहिणी सेना का संहार आप करेंगे, भविष्य में आप ये संहार करेंगे। तो ये जो दृष्टि है अक्रूर जी के अंदर, यह भगवत ध्यान का ही प्रभाव है, भगवत चिंतन का प्रभाव है कि वो भविष्य भी देख रहे हैं कि भगवान कौन सी लीला करने वाले। हे नाथ, यशो वितन्वन्, इस कुल का आप यश विस्तार करेंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप अपनी बात कह रहे, हमारा अहोभाग्य है कि आप मेरे घर आए। अद्येसनो वसतयः खलु भूरि भागा। आज निश्चित रूप से हम भाग्यशाली हैं महाराज। क्यों? बोले आप मेरे यहाँ स्वयं पधारे। कौन मेरे यहाँ पधारा है? यह सर्वदेव पितृभूत नृदेव मूर्ति। क्या सुंदर कहा है। सारे देवता आपकी ही मूर्ति है। वेद में स्वतंत्र स्वतंत्र देवताओं का सूक्त है, जैसे सूर्य सूक्त, यम सूक्त, वरुण सूक्त, अग्नि सूक्त और गणेश सूक्त। अब वर्णन करने लग जाएंगे तो ऐसा लगता है कि अब यही संसार के रचयिता हैं, यही संसार के मालिक हैं, यही संसार चला रहे हैं। तो बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे थे एक महापुरुष, बोले ये सब भगवान के अंग हैं और भगवान ही तो कर रहे हैं ना, तो अंग का स्तवन किया गया तो भगवान का ही तो स्तवन किया गया। गणेश जी का स्तवन शुरू हुआ, त्वं कर्तासि, त्वं धर्तासि, त्वं हरतासि। तो जब सब गणेश से करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं? सब जगह अर्थ यही है, ये सब भगवान की मूर्ति है, सब भगवान के अंग है। देवता भी आपकी मूर्ति है। तर्पण होता है, श्राद्ध होता है,
और श्राद्ध तर्पण के बाद समर्पण किया जाता। जनार्दन स्वरूपिणः पितृदेवताः प्रियन्तां नमः। पितृदेवता जनार्दन के ही स्वरूप है, जनार्दन ही पितृदेवता के रूप में भगवान नारायण। श्री अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु आप ही देव के रूप में, आप ही पितृ के रूप में, आप ही निर्देव मूर्ति, नर के रूप में, राजा के रूप में आप ही विराजमान हैं, भूतगण के रूप में। आपके ही चरणामृत से यद पाद शौच सलिलम त्रिजगत पुनाथ, आपके ही चरणामृत से त्रैलोक्य पावन हो रहा है। भगवती गंगा पावन हो गई है। गंगा जी भगवान का चरणामृत ही तो है। आज मैं विचार कर रहा था इस विषय पर। गंगा जी को कौन पावन कर रहा है? संत। संत को कौन पावन कर रहे हैं? भगवान। तो अंत में भगवान ही तो आ गए। भगीरथ से भगवती गंगा ने ये कहा, नाथ तो भगीरथ मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन सब पाप धो धो करके हमको भी पापी बना दे, तो मेरा क्या होगा? तो गंगा जी ने कहा, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावनः। हे माँ, तुम्हारे तट पर जब ये महात्मा आएंगे, साधु आएंगे, न्यासी सन्यासी आएंगे, ब्रह्म में स्थित ब्रह्मिष्ठ आएंगे, जो लोक को पावन कर रहे हैं, ऐसे लोक पावन संत आएंगे, तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। तो गंगा जी ने कहा कि तो फिर मेरा पाप संतों को लग जाएगा, हम सबका पाप लूंगी, हमारा पाप संत लेंगे। बोले ना, संतों के हृदय में हरि विराजमान है, हरि सब पाप दूर कर देंगे। भगवान संतों का सारा पाप दर्द कर देते, उनको पाप लगता ही। तो यहाँ कह रहे यत पाद शौच सलिलम, जिनका चरणामृत त्रिजगत पुनाति सत्वम जगत गुरु, आप ही जगत गुरु हैं। भगवान ने जगत गुरुत्व कब प्रकट किया? गीता के उपदेश में। चाहे भगवान शंकराचार्य को मानने वाले शांकराचार्य हो, चाहे श्री रामानुजाचार्य स्वामी को मानने वाले रामानुज संप्रदाय के लोग हों, श्री संप्रदाय के लोग हों, माधवाचार्य, नंबारकाचार्य, किसी भी आचार्य को मानने वाला कोई होगा, गीता को जरूर पढ़ेगा। तो गीता जगत गुरु की कृति हो गई कि नहीं? बड़े जगत गुरुत्व तो गोविंद ने अपने गीता प्रवचन में प्रकट कर दिया। त्वं सत्वं जगत गुरु अधोक्षज या प्रविष्टः, वही जगत गुरु, वही अधोक्षज, वही नारायण आज मेरे घर में स्वयमेव प्रविष्टः, स्वयमेव आए हैं। इसलिए मेरे जैसा अहोभाग्य किसका होगा? मेरे जैसा बड़भागी कौन होगा? कह पंडितस्त्वद परम शरणम समीया। बड़ा प्यारा श्लोक। भक्त प्रिया धृत गिरः सुहृदः कृतज्ञात्, सर्वान् ददातु सुहृदो भजतो विकामा, नात्मानमप्युपचया पचयौ न यस्य। श्री अक्रूर जी कह रहे हैं, भगवान ऐसा कौन पंडित होगा जो आपको छोड़ करके किसी अन्य के शरण में जाएगा? पंडित शब्द का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी जी ने यहाँ किया है बंध मोक्षविद, बंधन और मोक्ष दोनों को जानने वाला।
ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपको छोड़ करके संसार को पकड़ने जाए। सूरदास जी ने एक जगह कहा है, वो कितना अभागा है कि सुरधेनु को छोड़ करके, कामधेनु को छोड़ करके गधी को दुहा रहा है। कामधेनु का त्याग करके गधी का दूध निकाल रहा, उससे बड़ा भागा कौन हो। तो भगवान को छोड़ करके संसार का शरण ले रहा, तो वह वैसे ही हो गया जैसे कामधेनु को छोड़ करके गधी का शरण ले रहा। इसी को श्री शुभ स्वामी ने तृतीय स्कंध में इस तरह कहलवाया है श्री उद्धव जी के मुख से। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्यशाद्री लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु को छोड़ किसके शरण में जाए? कौन ऐसा पंडित होगा जो आपके शरण को छोड़ना चाहेगा? कह पंडितस्त्वद परम शरणं समीया भक्त प्रिया कृत गिरा सुहृदः कृतज्ञा। आप कितने कृतज्ञ हो प्रभु कि थोड़ी भी कोई सेवा कर दी है तो आपको लगता है कितना इसको दे दें, कितना इसको दे दें। आप कितने कृतज्ञ हैं, कितने सुहृद हैं, जीव के हितैषी हैं, हितु हैं। हे नाथ सर्वान् ददाति सर्वान् ददातु सुहृदो जगतो भी कामा नात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य। अपने भजन करने वाले प्रेमी को सर्वान् ददाति, सर्वान् कामान ददाति। कोई कामना लेके आ उसको सारा पूरा कर दे, अथवा अपने आप को ही देने में आपको संकोच नहीं। मोरे नहीं अदे कछुतो ही सकुच बिहारी मांग नृप मोही। भगवान तो यहाँ मांगो, हमको ही मांगो। सकुच बिहाय मांग नृप, किसको मांगे? बोले मोही, हम ही मांगो। पंडित जी अर्थ कर रहे थे, बोले हमको ही मांगो। बोले नहीं याद था तो भी याद दिला दिए कि हम ही को मांगो। सकुच बिहाय मांग नृप मोही सर्वान् ददातु सुहृदो जगतो भी कामा नात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य। बोले यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, आप उस अपनी आत्मा का भी दान कर देते हैं, अपने आप को भी दे देते हैं नाथ। ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। अब अंतिम भाव, अंतिम श्लोक अक्रूर जी के स्तवन का। तो लंबी चौड़ी स्तुति किए, क्या कह रहे हैं? दिष्ट्या जनार्दन भवानीनः प्रतीतो योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरेशैः छिन्द्याशुनः सुतकलत्रधनाप्तगेह देहादिमोहरसनां भवदीयमाया। हे जनार्दन, जनान दुखान अर्दयति इति जनार्दनः। जो अपने जनों के दुख का अर्दन कर दे, मिटा दे, उनका नाम है जनार्दन। बोलिए जनार्दन भगवान की। देखिए इस समय
दंडे आश्रम के मालिक ही जनार्दन जी है, क्या कहना। जनान स्वजनान भक्त जनान, अपने भक्त जनों के जो दुख को मिटा देते हैं उनका नाम है जनार्दन। हे जनार्दन संबोधन। क्या चाहते हो भाई? भगवान ने कहा बड़ी लंबी चौड़ी आपने स्तुति किया, बहुत प्रशंसा किया हमारी, अंत में यहाँ तक कह दिए कि अपने आप को दे डालते हो, हमको तो मांगने वाले नहीं हो। आप क्या चाहते हो? आप अपनी बात बताओ, अंतिम बात बताओ। बोले नाथ क्या कहें, आपको तो योगेश्वर ही अपि दुराप, योगेश्वर लोग भी आपको नहीं प्राप्त कर पाते। योगेश्वरों के लिए भी आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं। सुरेशई अपि, इंद्र आपके बड़े भाई हैं, वो इंद्र आप उपेंद्र, लेकिन इंद्र भी ढूंढते रहते हैं उपेंद्र जी कहाँ गए, वो भी आपको खोजते रहते हैं और जल्दी आप उनको मिलते नहीं। योगेश्वरी सुरेशई अपि दुराप, योगेश्वरों के लिए भी आप दुर्गम हो, कठिनाई से प्राप्त होने वाले हो, और इंद्रादि देवताओं को भी आप कठिनाई से प्राप्त होने वाले हो, और हमको इतना सहज आप मिल गए, बिना बुलाए मेरे यहाँ आ गए, हमारा कितना हो भाग्य है। आप तो बड़े उदार हो। भगवान कहे अपनी बात बताओ काका जी, तुम चाहते क्या? तब अंतिम बात अक्रूर जी ने कही। क्या कहते हैं? छिन्द्याशुनः सुत कलत्र धनाप्त गेह मोहादि रसना। रसना शब्द का अर्थ रस्सी होता है, रस्सी काट दो महाराज। कौन सी रस्सी? मोहादि रसना, मोहादि की जो रस्सी है, मोह आदि की जो रस्सी है उसे काट। किसके प्रति मोह है? बोले सुत कलत्र धनाप्त गेह, सुत के प्रति, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, स्वजन के प्रति। आप्त शब्द का अर्थ है आप्त पुरुष, जो हमारे आदरणीय लोग हैं, माता पिता आदि, और गेह और देह, इसी को गोस्वामी जी कहते हैं। जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। यही विवेक कुंती जी का रहा है। कुंती जी ने जब श्रवण किया है और भगवान ने कहा बुआ क्या चाहिए, बीच में उन्होंने कहा भी पता है संतो ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, लेकिन अंत में वो कहती हे नाथ, हमारे जीवन में दो रस्सियां हमारे गले को दबोच रही हैं, खींच रही हैं। एक पांडु वंश की और एक वृष्णि वंश की, एक मायके की और एक ससुराल। तो आप अनुग्रह करो, हमारी यही रस्सी काटो, जो पांडवों में हमारा मोह है उस मोह को समाप्त कर दीजिए, और जो हमारा वृष्णवंशियों में, यादवों में मेरा मोह है उसे आप समाप्त कर दीजिए। तो भगवान से तो याचना करने योग्य यही है
कि सबसे मोह हटा के अपने चरणों में जोड़ लीजिए, अपने चरणों का प्रेम प्रदान कर लीजिए। यही श्री अक्रूर जी ने भी याचना किया और यही भगवती कुंती ने भी माना। भागवती का इस प्रकार से श्री अक्रूर जी महाराज ने भगवान का स्तवन और भगवान की प्रार्थना किया, भगवान से याचना किया। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, इत्यर्चितः संस्कृतस्य भक्तेन भगवान हरिः अक्रूरं सस्मितं प्राह गिरिभिः सम्मोहयन्निव। हे परीक्षित, इस प्रकार से अर्चितः संस्कृतस्य भक्तेन च, भक्त के द्वारा भगवान का इस प्रकार से पूजन हुआ और भक्त ने इस प्रकार भगवान का स्तवन किया। तो भगवान सस्मितम, अक्रूर को देख करके हंसे और अपनी वाणी के द्वारा गी सरस्वती को कहते हैं, सरस्वती का एक नाम गी है, गी वाणी, गिरा, गी से गिरा। तो अपनी वाणी के द्वारा भगवान सम्मोहयन, सम्यक प्रकारेण मोहयन, अच्छी भली भांति मोहना शुरू की। लेकिन इनका नाम मोहन भी है। बोलिए मोहन भगवान की। जो मोहित कर रहे उसी का नाम मोहन। तो मोहन जी मोहने लगे। बोले काका जी हो गया आपका? बोले हाँ हो गया। बोले हमारा अब शुरू हो गया, अब हम आपकी स्तुति करेंगे। अच्छा, एक और बात है, पूजक ही पूज्य हो जाता है। कुछ दिन बाद पूजक ही पूज्य हो जाता है। बोले आपने बड़ी पूजा किया, अब हम आपकी पूजा करेंगे। भगवान ने क्या कहना शुरू किया? त्वं नो गुरुः पितृव्यस्य श्लाघ्यो बन्धुस्य नित्यदा वयं तु रक्षाः पोष्यास्य अनुकंप्याः प्रजाहि वः। वाह! बोले आप मेरे गुरु जी हैं, आप मेरे गुरु हैं, हितोपदेशक हैं, सुंदर उपदेश देने वाले हैं। आप मेरे पितृव्य हैं, पितावत आदरणीय पितृव्य काका हैं, मेरे चाचा हैं आप। हमारी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों बहुत उदात्त भाषा है। एक आलोचक कह रहा था कि अंग्रेजी में एक ही संबंध को एक ही शब्द से, कई संबंधों को एक ही शब्द से व्यवहृत कर दिए, लेकिन हमारे यहाँ सब संबंधों के अलग अलग शब्द है। काका का अलग शब्द है, तो ताऊ का अलग शब्द है। वहाँ अंकल है तो सब अंकल हो गए, आंटी है तो सब आंटी है आंटी। देखो, और यहाँ सबके लिए अलग अलग शब्द है। आप मेरी पितृव्य हैं, हमारा तो आपका रक्त का संबंध है। भगवान मोहना शुरू की, अरे आप तो बड़े प्रशंसनीय हैं, ऐसे वंश में आप प्रकट हुए हैं कि आपकी माँ, आपके पूज्य पिता, क्या कहना उनका यश, काशी जिसका ननिहाल हो। अब भगवान शुरू की, गांधिनी जिसकी माँ हो,
सफलक जिनके पिता हो, आप जैसा कौन होगा। तन्नो गुरु पितृभ्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा। आप मेरे बंधु हैं, आप हमारा नित्य ही कल्याण करना चाहते हैं। वयम तु रक्षा, आपके द्वारा ही तो हम रक्षित हैं। पोष्याश्च, आप ही हमारा पोषण किए। आमकंप्या प्रजा ही वह, हम तो आपके बालक हैं, आप सदा हमारी रक्षा करें। बड़ी सुंदर बात भगवान के। भवद विधा महाभागा निषेव्या अर्ह सत्तमाः श्रेयस्कामैर्नभिर्नित्यं देवाः स्वार्थान् साधवः। भगवान कहते हैं जो अपना कल्याण चाहे, जो चाहे अपन कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता हो, ऐसे मनुष्य को आप जैसे महाभागों की सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत की शरणागति लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं देवता भी स्वार्थी हैं। देवा स्वार्था, देव जितने देवता सब स्वार्थी, लेकिन न साधवः, साधवः न स्वार्था। साधु के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए साधु की शरणागति में। मानस जी में एक जगह लिखा है कि केवल 2 लोग हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। एक भगवान, दूसरे भगवान के भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बाकी स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई रीति। बोले देवता भी स्वार्थी हैं। अब देव स्वार्थी हैं कह के सबको भगवान ने कह दिया, सब कोई न कोई आपसे लाभ चाहते हैं, लेकिन संत कोई लाभ नहीं चाहता, क्योंकि वो भगवान से ही लाभ नहीं चाहता। दिए मानव न गहनंती, वो भगवान से ही नहीं चाहता तो कौन से क्या चाहे। इसलिए जो काम अपना कल्याण चाहे, आप जैसे महापुरुष का शरण ले। अगला श्लोक जो भगवान ने कहा है, इसको भगवान ने 2 बार कहा है। एक बार यहाँ कहा है श्री क्रूर जी से, और एक बार भगवान ने कुरुक्षेत्र में जब संत आए हैं सूर्य ग्रहण के पर्व में, वहाँ भगवान आए थे, यज्ञ हुआ था, वसुदेव जी ने यज्ञ किया था, तो वहाँ संतों के मध्य में भगवान ने यह श्लोक कहा था, यथावत जो यहाँ कहा। तो श्री कृष्ण के मुख से 2 बार ये श्लोक उद्धृत हुआ है, और एक बार भगवान शंकर ने यह श्लोक कहा है श्री मार्कंडेय जी के प्रकरण में। तो ये 3 बार श्लोक भागवत जी में आया। एक ही श्लोक 3 बार गिना गया। 18 श्लोकों में 3 बार इसकी गणना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, नाह्यं नयानि तीर्थानि न देवा मृक्षिला मयाः, ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधवः। भगवान कहते हैं केवल जल के समूह का नाम तीर्थ नहीं है। जल जहां इकट्ठा है अथवा जल प्रवाहित होता है,
केवल उसका नाम तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका, शिला आदि से निर्मित मूर्ति का नाम मूर्ति नहीं है। भगवान कहते हैं काका जी, वास्तव में मूर्ति तो संत हैं, मूर्ति तो संत हैं और तीर्थ भी संत ही हैं। बोले क्यों? बोले ते पुनम क्यों काले ना, जो तीर्थ अथवा मूर्तियां हैं उनको दीर्घ काल तक सेवा करिए और बड़े श्रद्धा से करिए, भाव पूर्वक करिए, तब लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ संतों में दर्शना देव साधव, केवल दर्शन करने मात्र से, एक बार देख लेने मात्र से संत दरस जिमी पातक डरई, शरदा तप निशि शशि अपहरई। संत के दर्शन मात्र से पाप टल जाते हैं, हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। साधु के दर्शन का पुण्य है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। ये साधु वेश भगवान ने स्वयं धारण किया। भगवान का जो प्रथम अवतार है वो साधु वेश का है। श्री सनक सनंदन सनातन शरद कुमार। भगवान का तृतीय अवतार साधु वेश का है, नारद जी का। कपिल के रूप में साधु, ऋषभदेव के रूप में साधु। साधु साधु का तो कई वेश धारण किए। अच्छा, सामान्य मानव का वेश बनाए तो भी साधु। राम जी बने तो फिर जटा बढ़ाई जाके। वन में राम जी ने साधु वेश बनाया, बरगद का दूध मंगवा के और फिर अपने बालों में लगा के और लंबी लंबी जटा राम जी ने बनाई, साधु वेश धारण किया। ये साधु वेश भगवान को बहुत प्रिय है। आप देखो, साधु वेश बना के रावण ने जानकी का हरण किया और जानकी को ढूंढ रहे हैं, तो जानते भी हैं साधु बन के आया था, ले गया। इसके बाद भी जब वर्णन का अवसर आया तो प्रथम भगति संतन कर संगा। साधु से भगवान की श्रद्धा नहीं है, साधु को ही पहली भक्ति कह रहे, साधु सेवा को पहली भक्ति कह रहे, साधु संत के संग को ही प्रथम भक्ति कह रहे। अस्तु, भगवान कह रहे हैं इसलिए वास्तव में तीर्थ और मूर्ति तो संत है। अच्छा, हमारे साधु समाज में जब निमंत्रण आता है कहीं से, दूसरे आश्रम से, कितनी मूर्तियों का निमंत्रण है ये कहा, इतना साधु का ये नहीं, कितनी मूर्तियां, तो 5 मूर्ति 7 मूर्ति, मूर्ति ही बोलते हैं, बोले मूर्तियों का निमंत्रण। पूज्यपाद संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी अच्छे महात्मा थे। माघ का महीना चल रहा था और कई माई सब गंगा नहा नहा करके भाई साधु का दर्शन के मैं आ गई, अगरबत्ती जलाई और बार बार देखे कहाँ खोसे इसको। बाबा जी की बड़ी बड़ी जटाएं थी, महाराज जी ने कहा खोल दो इसे, तो एक ने खोज दिया, अगरबत्ती खोज दिया, तो एक ब्रह्मचारी दौड़ा पड़े, जो बड़ा डांटा। महाराज जी हंसने लगे, बोले देखो हम तो मूर्ति है, मूर्ति में तो कुछ भी कर दो, अगरबत्ती खोज दी, साधु तो मूर्ति है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो वास्तव में संत ही तीर्थ, तीर्थ शब्द कैसे घटित होता है? तारयत इति तीर्था, जो तारने में समर्थ हो उसको तीर्थ कहते। तो तारने में समर्थ तो संत ही हैं।
भवसागर से तारने में, शोक सागर से तारने में, शोक रूपी समुद्र से निकालने में ये संत ही समर्थ है, श्री तीर्थ है। और जिसके अंदर भगवान प्रतिष्ठित हो, जागृत रूप से प्रतिष्ठित हो, उसको मूर्ति कहते हैं। तो संत के हृदय में भगवान जागृत रूप से प्रतिष्ठित हैं, इसलिए ये संत ही हैं। भगवान कहे अब हमारा थोड़ा सा काम है, वो भी सुन लो आप। क्या काम है? बोले सा भवान श्रेयताम वैनः श्रेयान् छेय चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पांडवानां गक्षस्व त्वं गक्षस्त्वं गजाह्वयम्। हे भगवान, काका जी, थोड़ा काम ये है, आप हमारे सुहृद हैं, श्रेष्ठ हैं, सुभिक्षु हैं। भगवान न सुहृदाम, आप हमारे सुहृद हैं, ये तैसी है। आप ऐसा करिए, हस्तिनापुर चले जाइए, गजाह्वयम्। हस्तिनापुर चले जाइए और हस्तिनापुर में आप ये दिखाइए कि पांडव कैसे रह रहे हैं। पांडवानां जिज्ञासार्थम, पांडवों के विषय में हमारे मन में जिज्ञासा है। पांडवों की क्या स्थिति है, मैं उनका कल्याण करना चाहता हूँ। श्रेयान् छेयः चिकीर्षया, पांडवों का हित करना चाहता हूँ। एक टीकाकार ने यहाँ लिखा है, अक्रूर जी ने कहा भगवान ने हमारे मुंह से ठीक ही निकलवाया कि अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। अब मैं समझ गया, अब विनाश होने का समय कौरवों का आ गया। श्री कृष्ण के मन में पांडवों के प्रति चिंता होना कौरवों के विनाश का ही कारण है। अब उनके विनाश का समय आ गया। पितृयुपरते बाला सहमात्रा सुदुखिता आनीता सुपुरम राजा वसंत इशुश्रुम। भगवान कहते हैं, ऐसा हमने सुना है कि हमारे राजा पांडु के मर जाने पर माता कुंती बड़े दुख में है, युधिष्ठिर आदि को बड़े कठिनाई से पालन कर रही हैं, और वो मेरी आदरणीया है, बुआ है, इसलिए आप वहां जाएं और जाकर के देखें क्या स्थिति वहां है। तेसु राजा अंबिको पुत्रो भातृपुत्रेषु दीनधीः समो न वर्तते नूनम दुष्पुत्र वसगोन्धदृक्। धृतराष्ट्र का 3 विशेषण भगवान यहाँ दिए। पहला दीनधी, बेचारे की बुद्धि बहुत कमजोर है, दीनधी है। दूसरा दुष्पुत्र वसगः, दुष्ट पुत्र के वशीभूत है। तीसरा अंधदृक्, अंधा भी है। दोखत त्रिवेणी में वो गोता लगा रहा है, तो जरा धृतराष्ट्र को आप कुछ समझा बुझाइए। अक्रूर जी ने प्रयास किया है धृतराष्ट्र को निकालने का, आगे प्रकरण आए, उपदेश भी दिए अगले अध्याय। दीन थी क्यों कहा? अब देखिए तीनों का संबंध। दीन थी, दुष्पुत्र वसगः, अंधदृक्। नेत्र क्या है? अरे ज्ञान विराग नयन उर्गारी। नेत्र है ज्ञान और वैराग।
और दोनों से वो रहित है। न राज्य से वैराग्य है और न अपने कर्तव्य का ज्ञान है। इसलिए ज्ञान वैराग्य की आंख फूटी है, ज्ञान वैराग्य से रहित है वो। अस्तु दीन दीन, जब ज्ञान वैराग्य रहित जीवन हो जाएगा तो बुद्धि दीन हो जाएगी, और जब बुद्धि दीन हो जाएगी तो दुष्पुत्र का, दुष्ट पुत्र के वशीभूत हो जाएंगे हम। जिससे हमारा जन्म हो वो पिता है, और जो हमसे जन्म ले वो मेरा पुत्र है। तो हमारा जो विचार जो हमसे जन्म ले रहा है दुष्विचार, वही दुष्ट पुत्र है और उसके वशीभूत हो गया है वो। इसका आध्यात्मिक स्वरूप अगर देखें तो ऐसे अविवेकी प्राणी को आप जैसे संत की आवश्यकता है, क्योंकि आप ही मूर्ति हैं, आप ही तीर्थ हैं। अच्छा, धृतराष्ट्र का उद्धार तीर्थ से हुआ यह सत्य है, लेकिन संत के नाते ही तीर्थ पहुंचा वो। अगर विदुर जी साथ न होते, विदुर जी फटकार के न निकालते तो हरिद्वार क्षेत्र में वो क्यों जाते? अब कैसे उनका उद्धार होगा? तो संत को भगवान प्रेरित किए, गुरु जी को प्रेरित किए कि ऐसे अंबिका पुत्र को आप जाकर के समझा दीजिए। दक्ष जानी तदवृत्त मधुना साधु साधुवा विज्ञाय तद विधास्यामो यथा संसुहृदाम भवेत् इत्यक्रूरम समादिस्य भगवान हरीश्वरः संकर्षणोद्भवाभ्याम वै ततः स्वभवनम यजौ। इस प्रकार से समझा बुझा के भगवान श्री बलराम और उद्धव के साथ अपने भवन को पुनः आ गए। अब अक्रूर जी क्या करेंगे ये कल हम निवेदन करेंगे, कैसे जाते हैं और वहाँ क्या संवाद होता है, कल इस प्रसंग की चर्चा होगी। आज के सत्र में इतना ही कहकर के वाणी में विराम। भक्तवत्सल भगवान की जी हाँ।